प्रश्न 13। तीन लगातार पूर्णांकों का योग 21 है तो तीनों पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न 13 तो हम लिखेंगे माना कि तीन लगातार पूर्णांक है। माना कि तीन लगातार पूर्णांक है x, x प्लस 1, x प्लस 2। तो हम क्या मान लेंगे कि तीन लगातार पूर्णांक है पहला x है, दूसरा x प्लस 1 है, तीसरा x प्लस 2 है। तो लगातार पूर्णांक मतलब जैसे एक हुआ, एक के बाद दो होता है, एक जोड़ एक दो, एक जोड़ दो तीन। उसी तरह सबसे पहला को x मान लेंगे तो दूसरा x में एक जोड़ने पे आएगा। जैसे कोई भी संख्या में उसके बाद वाला संख्या एक जोड़ने पे आता है। जैसे 10 में एक जोड़ेंगे तो 11, 11 में एक जोड़ेंगे तो 12, यानी 10 में दो जोड़ेंगे तो 12, 10 में तीन जोड़ेंगे तो 13, इस तरह से। तो उसी तरह सबसे पहला पूर्णांक को x मान लेंगे, दूसरा पूर्णांक हो जाएगा x प्लस 1 और तीसरा पूर्णांक हो जाएगा x प्लस 2। तो अब लिखेंगे प्रश्न से क्या कह रहा है, तीन लगातार पूर्णांक का योग 21 है तो तीनों को जोड़ेंगे, यानी x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 बराबर कितना दिया हुआ है 21। यानी तीन लगातार पूर्णांक का योग 21 है तो तीनों को जोड़ करके 21 लिख देंगे। अब x जोड़ x क्या हो जाएगा 3x, एक जोड़ दो यानी 3 हो जाएगा बराबर 21। तो देखिए x जोड़ x 3x जोड़ 2 1 3, एक यहाँ पे है और दो यहाँ पे है, यानी 2 1 3 हो जाएगा। तो 3x बराबर हम क्या लिख लेंगे 21 माइनस 3, 3 को इधर लाएंगे यानी 3x बराबर हो जाएगा 18। 21 में से 3 घटाएंगे तो 18। तो x बराबर 18/3, 3 गुना में है बराबर के बायां तरफ x के साथ, तो दाएं तरफ आएगा तो भाग में हो जाएगा। यानी 18 को 3 से भाग देंगे तो 6 आ जाएगा। तो देखिए तो लिखेंगे अतः तीन लगातार पूर्णांक है। सबसे पहला को हम x माने थे तो 6 हो गया। देखिए x माने थे तो x का मान आ चुका है, x का मान कितना आया है 6। तो दूसरा हो जाएगा 6 में एक जोड़ेंगे 7, तीसरा हो जाएगा 6 में दो जोड़ेंगे 8। तो तीन लगातार पूर्णांक कौन कौन है 6 7 8, इसका उत्तर। तो इस तरह से प्रश्न 13 हल करेंगे। प्रश्न 14। तीन क्रम में आने वाली विषम संख्याओं का योग 39 है तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। प्रश्न 14 तो लिखेंगे माना कि तीन क्रम में आने वाली विषम संख्याएं हैं। तो क्या मान लेंगे कि तीन क्रम में विषम संख्याएं, तो माना कि तीन क्रम में आने वाली विषम संख्याएं हैं
एक तो हो गया x कॉमा x प्लस 2 और हो जाएगा x प्लस 4, 3 कह रहा है तो पहला x ले लेंगे, दूसरा हो जाएगा x प्लस 2, तीसरा हो जाएगा x प्लस 4। तो पहला को हम x लेंगे, विषम संख्या 3 क्रम में आने वाली यानी 3 लगातार कह रहा है, तो 3 लगातार विषम संख्या हम कौन कौन ले लेंगे, कौन कौन मान लेंगे, x फिर x प्लस 2 और x प्लस 4। अब देखिए x के बाद हम x प्लस 1 क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि विषम संख्या एक अंक छोड़ करके आता है। जैसे 1 हो गया, 1 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 7 आता है, इस तरह से। तो इसीलिए पहला अगर x लेंगे तो दूसरा में 2 जोड़ेंगे तब इसके अगला वाला विषम संख्या आएगा, क्योंकि 2 का अंतर रहता है सब में। ठीक है, विषम संख्या में जैसे 3, 5, 7 ये सब में 2 का अंतर है, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 यानी एक अंक छोड़ करके, इसीलिए x लेंगे तो दूसरा हो जाएगा x प्लस 2, तीसरा हो जाएगा x प्लस 4। अब लिखेंगे प्रश्न से। अब कह रहा है 3 क्रम में आने वाली विषम संख्याओं का योग 39 है, तो तीनों को जोड़ देंगे, x जोड़ x प्लस 2 जोड़ x प्लस 4 बराबर 39, यानी 3 क्रम में आने वाली विषम संख्याओं का योग मतलब जोड़ना। तो हम 3 क्रम में आने वाली विषम संख्याएं कौन कौन माने हैं, x प्लस 2 और x प्लस 4। तो तीनों को जोड़ करके लिख देंगे, बीच में जोड़ का चिन्ह देंगे और बराबर लिखेंगे 39, क्योंकि प्रश्न में इसी तरह कह रहा है। तो x जोड़ x क्या हो गया, 3x जोड़ 4 2 6 बराबर 39। तो 3x बराबर हो जाएगा 6, इधर आएगा बायां से दाएं तरफ तो माइनस में हो जाएगा, यानी 3x बराबर 9 में से 6 गया 3, 33 हो जाएगा। 39 में से 6 घटाएंगे तो 33, अतः x बराबर 33/3 यानी 11। x बराबर कितना हो गया, 11। तो लिखेंगे अतः 3 क्रम में आने वाली विषम संख्याएं हैं। तो पहला 11 हो गया, तो पहला x माने थे, फिर x प्लस 2 यानी 2 जोड़ना है, तो 11 में 2 जोड़ेंगे तो 13 आ जाएगा, 13। फिर x प्लस 4 यानी 11 में 4 जोड़ेंगे तो 15। तो देखिए ये है 3 क्रम में आने वाली विषम संख्याएं जिसका योग 39 है। तीनों को जोड़ करके देखेंगे तो क्या आएगा, 39 आएगा। तो इस तरह से प्रश्न 14 हल करेंगे। प्रश्न 15, किसी समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष कोण 50 का है तो त्रिभुज के शेष दोनों कोण की माप बताइए। तो प्रश्न 15, तो लिखेंगे माना कि समद्विबाहु त्रिभुज के शेष दोनों कोण के दोनों बराबर कोण
x है तो हम क्या मान लेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज के दोनों बराबर कोण x है। तो हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, दो कोण बराबर होता है, यानी दो भुजा भी बराबर होता है और दो कोण भी बराबर होता है। तो इसीलिए हम क्या मान लेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज के दोनों बराबर कोण x है। अब लिखेंगे प्रश्न से कह रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कोण 50 डिग्री का है। शीर्ष कोण कितना है, 50 डिग्री का जोड़, और त्रिभुज के शेष दोनों कोण का माप बताना है। तो देखिए त्रिभुज के दोनों बराबर कोण को हम x माने हैं, यानी x जोड़ x लिख लेंगे, क्योंकि त्रिभुज का ये समद्विबाहु त्रिभुज में दो कोण बराबर होता है, तो बराबर कोण को x माने यानी x जोड़ x। तो ये तीनों कोण हो गया, त्रिभुज में तीन कोण होता है, ठीक है, दो कोण बराबर है तो x जोड़ x लिख लेंगे। और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। तो तीनों का जोड़ कितना लिख लेंगे, 180 डिग्री, ठीक है। तो x जोड़ x कितना हो जाएगा, 2x जोड़ 50 बराबर 180। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 50। 50 को इधर लेंगे बायां से दायां तरफ, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 180 में से 50 घटाएंगे 130। तो x बराबर 130 बटा 2, दो इधर गुना में है x के साथ, तो दाएं तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी 2 छक 12, एक इधर गया 10, 2 पचे 10, यानी x बराबर कितना आ गया, 65। तो लिखेंगे अतः त्रिभुज के शेष दोनों कोण तो त्रिभुज के शेष दोनों कोण हैं 65 डिग्री, 65 डिग्री, ठीक है। क्योंकि हम समद्विबाहु त्रिभुज के दोनों बराबर कोण को हम x माने थे, तो x बराबर कितना आ गया, 65, यानी त्रिभुज के शेष दोनों कोण जो बराबर हैं वो कौन कौन है, 65 डिग्री और 65 डिग्री। तो इस तरह प्रश्न 15 हल करेंगे। प्रश्न 16, किसी आयत के लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यदि आयत की परिमिति 90 मीटर है तो उसकी लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न 16, तो कह रहा किसी आयत का लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे माना कि आयत की लंबाई बराबर 3x मीटर। तो परिमिति मीटर में दिया हुआ है, इसीलिए हम लंबाई को मीटर में मान लेंगे। तो हम क्या मान लेंगे, आयत की लंबाई है 3x मीटर और चौड़ाई बराबर, तो लंबाई को संक्षेप में इस तरह से लिखते हैं और चौड़ाई को इस तरह से। तो चौड़ाई कितना हो जाएगा, 2x मीटर। अब देखिए 3x और 2x कैसे आया, तो कह रहा है कि लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात, तो लंबाई का अनुपात 3 दिया हुआ है और चौड़ाई का अनुपात 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम x गुना करके मान लेंगे, यानी आयत की लंबाई हो जाएगा 3x मीटर और चौड़ाई हो जाएगा 2x मीटर, ठीक है। अब लिखेंगे प्रश्न से। तो प्रश्न से कह रहा है कि आयत की परिमिति, आयत की
परिमिति बराबर कितना दिया हुआ है 90 मीटर। ठीक है, आयत की परिमिति दिया हुआ है 90 मीटर। तो किसी भी आयत का परिमिति का सूत्र होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, यानी 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई बराबर 90 मीटर। इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे 2 गुना लंबाई हम क्या माने थे 3x और चौड़ाई 2x, तो लंबाई की जगह पे 3x लिख लेंगे, चौड़ाई की जगह पे 2x लिख लेंगे बराबर 90। इस तरह लिख लेंगे। तो 3 2 5, 3x जोड़ 2x कितना हो गया 5x, 5x में से 2 गुना करेंगे तो 10x, तो 10x बराबर 90। अतः x बराबर 90/10, यानी 90 को 10 से भाग देंगे, क्योंकि 10 यहाँ पे गुना में है बायां तरफ, तो दाएं तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी 10 9 90। ठीक है, x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 9। तो लिखेंगे अतः आयत की लंबाई कितना माने थे हम 3x, यानी 3x, तो 3 गुना 9, x का मान 9 आया है, तो 3 गुना 9 मीटर, यानी कितना आ गया 9 तिया 27 मीटर। तो आयत की लंबाई कितना हो गया 27 मीटर, और आयत की चौड़ाई, तो चौड़ाई बराबर कितना माने थे हम 2x, यानी 2 गुना x का मान 9 आया है, तो 2 गुना 9 मीटर, यानी 9 दूना 18 मीटर। तो आयत की लंबाई हो गया 27 मीटर और चौड़ाई हो गया 18 मीटर। तो इस तरह प्रश्न 16 हल करेंगे।